राधे राधे। भारतीय सनातन संस्कृति में काल की जो जो प्रत्येक इकाई को धर्म साधना एवं लोक मंगल से अभिन्न रूप से समृद्ध माना गया है और इन्हीं में पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मास का विशेष स्थान है। और यह मास भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप को समर्पित माना गया है। सामान्यतः प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में यह आने वाला पवित्र महीना पुरुषोत्तम महीना यानी कि अधिक मास आत्मशुद्धि, तप, जप, व्रत, स्वाध्याय तथा दान के लिए अत्यंत पुण्यप्रद कहा गया है। इस काल में किया गया दान, जप, तप आदि बहुत फलदायी होता है और इसमें गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस मास में किया गया प्रत्येक सत्कर्म अनेकों गुणा या फल देता है, यानी कि सहस्त्रों गुणा। कहते हैं जो पुरुषोत्तम मास में किया गया दान आदि सहस्त्र गुना फल देता है। और विशेषता दान का महत्व इस काल में अत्यधिक बढ़ जाता है और जप तप आदि का भी सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि और दान का तो बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि दान केवल भौतिक वस्तु का परित्याग नहीं अपितु अहंकार, लोभ एवं स्वार्थ के विसर्जन का भी माध्यम है। इस महीने में किए गए दान, पुण्य या सेवा का अच्छे फल प्राप्त होता है। आप किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी को दान दे रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को दान दे रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसमें सैकड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है। अभावग्रस्तों की सेवा सर्वोत्तम है। जिसके पास नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, आप उनको वस्त्र दान कीजिए। जिसके पास अन्न नहीं है, उसको आप अन्न दान कीजिए। जिसके पास अध्ययन की सामग्री नहीं, आप उसको अध्ययन करने का की सामग्री दान कीजिए, तो यह बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान करता है। इससे तीर्थ स्नान आदि के समान फल आपको प्राप्त होता है। जो तीर्थों में स्नान आदि का फल प्राप्त होता है, वही आपको दान पुण्य करने से ही फल प्राप्त हो जाता है। और पुण्य कार्यों में व्यय करने से धन क्षीण नहीं होता है। आप दान करेंगे, किसी को देंगे, क्योंकि देने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है। जैसे वृक्ष हैं, सब देते हैं, क्या वृक्ष खत्म थोड़ी ना हो जाते हैं। इसी तरह से आप दान करेंगे तो आपका धन बढ़ता ही जाएगा। और बिलपत्र से शिव पूजन तथा नैमित्तिक पार्थिव अर्चन, काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान करना या किसी भी आप नदी में स्नान करते हैं, उसमें स्नान करने से जो गंगा स्त्रोत का और नित्य पाठ करने से भी बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार लघु बीज का दान से दीर्घजीवी वट वृक्ष होता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में दान का बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का मूल उद्देश्य मनुष्य को भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रेरित करना है। दान इसी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। दान जो है एक साधना है। दान मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र बनाता है। जब व्यक्ति अपने अर्जित धन, अन्न, वस्त्र अथवा समय का अंश समाज के जो वंचित वर्ग होते हैं उनके लिए समर्पित करता है, तब उसमें करुणा, सहानुभूति तथा परोपकार की भावना विकसित होती है। यही भाव सनातन संस्कृति की आत्मा, यही भाव जो है इस सनातन संस्कृति की आत्मा है। पुराणों में पुरुषोत्तम मास में अन्नदान, जलदान, गौदान, वस्त्रदान तथा विद्यादान का विशेष पुण्यकारी फल माना गया है, कहा गया है। वर्तमान युग में दान का स्वरूप केवल पारंपरिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें देना, जैसे आपको अध्ययन करना चाहता है, उसके पास अध्ययन सामग्री नहीं है, तो आप उनको पुस्तकें, पेन, पेंसिल आदि दे सकते हैं, तो वह देना। तथा रोगी है, उसको दवाइयाँ आदि देना, सहायता करना दवा आदि के द्वारा। और जैसे वृक्षारोपण करना, गौशालाओं तथा अनाथालयों में सहयोग देना, जो अनाथ हैं, और गौशाला में गायों के लिए दान करना, भूखे व्यक्तियों को भोजन कराना भी दान का ही श्रेष्ठ अभिव्यक्तियां हैं। दान की श्रेष्ठ
आप इस तरह से भी दान कर सकते हैं। आर्थिक विषमता तथा स्वार्थपरता की प्रवृत्तियों से ग्रस्त समय में दान समाज में समता, सहयोग एवं संवेदनशीलता का संदेश देता है। दान से समाज में दुर्बल वर्गों को जो दुर्बल वर्ग होते हैं उनको संबल मिलता है, यानी कि उनको शक्ति मिलती है। उनको जैसे मान लीजिए किसी का अन्न नहीं है, उसको आप अन्न दे देंगे तो उसको कितनी शक्ति मिलेगी, उसको पेट भरने की व्यवस्था हो जाएगी तथा सामाजिक समरसता सुदृढ़ होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में दान में आडंबर एवं प्रदर्शन का निषेध किया गया है कि आप ये नहीं कि दान करें तो पूरे सब जगह गा रहे हैं कि मैंने ये दान किया, तो यह भी नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विनम्रता के साथ किया गया दान ही वास्तविक पूर्ण दान कर जो होता है, वास्तविक दान उसी को कहते हैं। केवल प्रसिद्धि अथवा यश प्राप्ति की भावना से किया गया दान अल्प फलदायी माना गया है। अतः पुरुषोत्तम मास में हमें यह शिक्षा देता है कि दान का आधार करुणा एवं सेवा होना चाहिए, ना कि निजी अहंकार। वस्तुतः पुरुषोत्तम मास में दान का विधान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मिक परिष्कार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का महान माध्यम है। यह मास मनुष्य को संयम, त्याग एवं लोक मंगल की भावना से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से दान, सेवा एवं परोपकार को अपने जीवन में अंग बना ले तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति एवं संतोष की प्राप्ति होगी, बल्कि समाज में भी सद्भाव, समरसता का प्रसार होगा एवं मानवता का प्रकाश प्रसारित होगा। और इस दिन जो पुरुषोत्तम मास है उसमें तुलसी की डंडी से किया गया दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है। और आप घी के दीपक से भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी की डंडी में भी आप रुई लपेट कर उसमें घी से दीपक जला सकते हैं। और क्योंकि उसको आप तुलसी की डंडी से भगवान विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण के सामने आप दीपदान कर सकते हैं। देखिए जैसा कि वह चित्र में सामने आ रहा है कि जैसे मैंने बनाई हुई है तुलसी की डंडी से दीपक बनाए हुए हैं। ये आप तुलसी की डंडी से बनाए गए दीपक को माता तुलसी के सामने भी जलाइए और भगवान विष्णु के आगे आप यह दीपदान इसके द्वारा भी कर सकते हैं। और तुलसी की डंडी से कम 5 या 7 दीपक आप भगवान विष्णु के आगे अवश्य जलाइए, लक्ष्मी नारायण के सामने अवश्य जलाइए और फिर मंत्र जप कीजिए। और तुलसी की डंडी के द्वारा किया गया जो दीपदान होता है वह हजारों गुना फल प्राप्त करता है। एक दीपक आपको हजारों दीपक को जलाने का फल प्राप्त कराता है। और फिर आप 5-7 दीपक अगर जलाते हैं तो उसका आप समझ लीजिए कितना फल आपको प्राप्त होगा। इससे हमारे घर में जो हमारे घर में सुख समृद्धि की कमी है वह दूर होगी और हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हम सबको तुलसी की डंडी से बनाए गए दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर है या कोई मंदिर है आपके घर के आसपास, तो आप मंदिर में भी जाकर 5 दीपक तुलसी की डंडी और रुई से बनाकर या आप उसमें कलावा लपेट कर भी दीपक बना सकते हैं। मैंने तो रुई लगा कर दीपक बनाया है और आप रुई से भी दीपक बना सकते हैं। खाली रुई की लंबी बाती बनाकर उसका दीपक बना सकते हैं, लेकिन आप तुलसी की डंडी का भी दीपक बनाकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर आप जलाते हैं तो उससे आपको हजारों गुना दीपदान के फल की प्राप्ति होगी। और आप इसमें जो भी भोग इत्यादि लगाएं भगवान को तो उसमें तुलसी की पत्ती अवश्य डालें। और जैसा कि अब तुलसी की डंडी का दीपक कैसे बनेंगे ये आप जो मेरी वीडियो चल रही है उसमें आप पूर्णतः देख सकते हैं कि मैंने ये बनाया हुआ है दीपक। मैंने 7 दीपक बनाए हैं। तो इस तरह से 7 दीपक जो मैंने बनाए हैं तो मैंने क्या किया है, इसमें डंडी में रुई लपेट कर इसको घी में डुबो दिया है और घी में डुबो कर इसको
एक प्लेट में, कटोरी में रख दिया है। तो आप एक एक दीपक उठाइए और उसको एक एक जला के भगवान के आगे उनके समर्पित कीजिए। इस तरह से आप अगर दीपदान करते हैं तो यह बहुत ही पूर्ण फल प्राप्त होता है और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी तो भगवान की प्रिया है, हरि प्रिया कहा जाता है। ये देखिए, इस तरह से आप अवश्य दीपदान कीजिए, तो आपके घर में सुख समृद्धि आने से कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे, तो अगर आप इस तरह से दीपदान करते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, नई गाने के साथ। तब तक लिए राधे।